नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आपका अनूप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिनका नाम सुरेश है। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं सुरेश जी के नजरिए से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने असम के उस सुनसान हाईवे पर देखा और महसूस किया, वो किसी भी मजबूत इंसान की हिम्मत को चकनाचूर कर सकता है। उस रात को याद करके आज भी रूह सिहर उठती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी खुद की देखी और झेली हुई सच्चाई है। एक ऐसा हादसा जिसने मेरी सोच और जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन का मौसम कुछ अलग ही था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और पूरा आसमान काले डरावने बादलों से ढका हुआ था। अगस्त का महीना था और असम जैसे जगह पर उस वक्त बारिश होना आम बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की बारिश में कुछ अजीब था। मेरी गाड़ी का इंजन जोर से गरज रहा था और सामने की सड़क पानी और कीचड़ से फिसलन भरी हो चुकी थी। मैं अपने खलासी गोलू के साथ एक लंबा सफर कर रहा था। हमें डिब्रूगढ़ से तेजपुर की ओर जाना था और रास्ते में कई वीरान खामोश इलाकों से गुजरना था। गोलू मेरा पुराना साथी था, कई सालों से मेरे साथ था और हम दोनों के बीच एक भरोसे और दोस्ती का गहरा रिश्ता था। लेकिन उस दिन के सफर में कुछ अलग ही बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनजाना, अनदेखा हमारे सामने आने वाला है। रात के लगभग 9:45 पर हम एक सुनसान हिस्से से गुजर रहे थे। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर थी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड से टकरा रही थीं और वाइपर लगातार चल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, बस हमारे ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। सड़क के किनारे झाड़ियां और पेड़ों के झुंड नजर आ रहे थे, जो गीले होने के कारण और भी डरावने लग रहे थे। ठीक 9:85 पर हमें रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसकी आंखों में कोई अजीब सी खालीपन थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की और गोलू से पूछा, क्या इसे बैठा लें? गोलू ने बाहर झांक कर उसे गौर से देखा और बोला, भैया, रात के इस वक्त ऐसे सुनसान जगह कोई अजनबी क्यों खड़ा होगा? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मेरे मन में भी कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, पर इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक ही दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, वो आदमी बिना कुछ बोले अंदर आकर सामने वाली सीट पर बैठ गया और चुपचाप सामने देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने पूछा, कहां जाना है? उसने धीरे और ठंडे स्वर में जवाब दिया, जहां आप जा रहे हो वहीं छोड़ देना। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी ठंडक थी। कुछ अजीब जरूर था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। गोलू भी बिना कुछ बोले बैठा रहा। दोनों के बीच एक असहज खामोशी फैल गई थी। जैसे ही हमने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, अजीब अजीब बातें होने लगी। इंजन झटके खाने लगा, जैसे उसमें कोई दिक्कत हो रही हो। आरपीएम मीटर बार बार ऊपर नीचे हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज चढ़ गई हो। अचानक उस आदमी ने कहा, रुक जाओ। उसकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे अनसुना करना मुश्किल था। मैं डर के मारे तुरंत ब्रेक पर पांव रख दिया और ट्रक झटके से रुक गया। अब बारिश तेज हो चुकी थी और वाइपर की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने बगल की सीट पर देखा, लेकिन वो आदमी वहां नहीं था। गोलू, वो आदमी कहां गया? मैंने घबरा कर पूछा। गोलू की आंखें फटी रह गईं। भैया, वो तो अंदर आया ही नहीं था। आप किससे बात कर रहे थे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था कि वो आदमी अंदर बैठा था, लेकिन अब वो कहीं नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस अंधेरा और बारिश थी। तभी खिड़की के शीशे पर एक लाल रंग का निशान उभर आया, जैसे किसी ने खून से भीगा हाथ मारा हो। अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। भैया, ये जगह सही नहीं लग रही, चलो यहां से निकलो। गोलू लगभग चिल्ला उठा। मैंने घबराकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वही सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत फूट फूट कर रो रही हो। मेरी और गोलू की हालत खराब हो चुकी थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था और गोलू कांप रहा था।
मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर इंजन ऑन करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना देरी किए एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही हमने उस जगह को पार किया, बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया और माहौल फिर से सामान्य दिखने लगा। लेकिन हमारी सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। करीब आधे घंटे बाद हमने एक चाय की टपरी पर ट्रक रोका, जहां कुछ स्थानीय लोग बैठे हुए थे। हमने वहां मौजूद लोगों से उस जगह के बारे में जानना चाहा, जहां वो रहस्यमयी शख्स मिला था। ढाबे जैसा दिखने वाला वो छोटा सा कैफे, जो असम के सोनितपुर जिले के एक पुराने मोड़ पर था, उसका मालिक हमारी बात सुनते ही एक पल को चुप हो गया और फिर धीमे से बोला, भाइयों, तुम लोग बहुत बड़ी आफत से बचे हो। वो आदमी जिसे तुमने देखा, वो इंसान नहीं था। मैं और गोलू दोनों हैरान रह गए। मैंने थोड़ा घबराकर पूछा, कौन था वो? उस बुजुर्ग मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले यहीं एक जगह पर एक ट्रक पलट गया था, जिसमें एक आदमी की दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है, उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। हम दोनों की रूह कांप गई। अब हमें यकीन हो चला था कि हमने जिसे ट्रक में बैठाया था, वो कोई आम इंसान नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल डर तो अभी बाकी था। कैफे की बेंच पर बैठे बैठे मैं और गोलू जैसे सुन्न हो चुके थे। उस आदमी की बातें हमें अंदर तक हिला गई थी। मैंने चाय का गिलास उठाया, पर मेरी उंगलियां थरथरा रही थीं। गोलू ने मेरे कान में धीरे से कहा, सुरेश भैया, अब क्या करें? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, माल तो पहुंचाना ही है गोलू, लेकिन अब हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे। कैफे का बूढ़ा मालिक अब भी हमें ऐसे देख रहा था जैसे कुछ छिपा रहा हो। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, कुछ और है जो हमें जानना चाहिए? उसने सिर झुकाकर कहा, अगर तुम इसी रास्ते वापस आने वाले हो तो संभल कर रहना बेटा। वो आत्मा यूं ही पीछा नहीं छोड़ती। बहुतों को रात के सन्नाटे में उसने देखा है। कई बार वो ट्रक वालों को मुसीबत में डाल चुका है। मुझे उसकी बातों पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, पर जो हमने खुद महसूस किया था वो झूठ भी नहीं था। मैंने गोलू से कहा, चलो, रास्ता लंबा है, देर ना करें। हमने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और ट्रक की तरफ बढ़े। रात अब और घनी हो चुकी थी। घड़ी 1:35 दिखा रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक की हेडलाइट्स धुंध भरे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी। रास्ता अब भी खाली और डरावना था। हल्की फुहारों ने सड़क को पूरी तरह गीला कर दिया था। हम दोनों अब भी उस अजनबी की रहस्यमयी मौजूदगी के बारे में सोचते जा रहे थे। करीब 30 मिनट बाद हम एक तीखे मोड़ पर पहुंचे। तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ आ गया। मैंने फौरन ब्रेक मारा और गाड़ी झटके से रुक गई। गोलू घबरा गया और बोला, क्या हुआ भैया? मैंने सड़क की ओर इशारा किया। वही सफेद कपड़ों में लिपटा वही आदमी खड़ा था। अब की बार उसकी आंखों में कुछ और ही खौफ था, मानो किसी गहराई से झांक रही हूं। उसने धीरे से हाथ उठाया और हमारी ओर इशारा किया। गोलू एकदम सुन्न हो गया और थरथराती आवाज में बोला, भैया, अब गाड़ी मत रोकना, भागो यहां से। मैं पहले ही ट्रक को दूसरे गियर में डाल चुका था। जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, कुछ अजीब हुआ। हेडलाइट्स एक झटके में बंद हो गईं और इंजन भी खुद ब खुद शांत हो गया। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। ट्रक के भीतर जैसे किसी ठंडी हवा ने दस्तक दे दी हो। तभी बगल में किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। यह आवाज न तो इंसानी थी न जानवरों की। जैसे ही हमने मुड़कर पीछे देखा तो आंखें फटी रह गईं। पीछे एक लाल साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा आधा झुलसा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों से लाल तेज रोशनी निकल रही थी और वो बेमकसद हंस रही थी। गोलू बुरी तरह कांपने लगा और चिल्लाया, भैया, ये तो चुड़ैल है। मैंने एक पल की देरी के बिना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एकदम शांत पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी जान निकाल ली हो। वो औरत अब ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वो और भी भयानक लगने लगी। फिर उसने जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और उसी पल चारों ओर काला अंधकार छा गया। अब हम ना हाईवे देख पा रहे थे, ना ही कोई दूसरी गाड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में फंस चुके हों। गोलू अब लगभग रोने ही लगा था। सुरेश भैया, हम तो फंस गए। मैंने खुद को संभाला और गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया।
फिर मन ही मन बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला मंत्र खत्म हुआ, ट्रक की हेडलाइट्स एक झटके में फिर से जल उठी और इंजन खुद ब खुद गरज उठा। मैंने देर न करते हुए क्लच दबाया और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हमने रफ्तार पकड़ी, वो औरत एक गहरे काले धुएं में बदल गई और अचानक हवा में घुल गई। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मन के भीतर एक डर अब भी छिपा हुआ था। रास्ता अभी लंबा था और हमें यह नहीं पता था कि आगे और क्या देखने को मिलेगा। ट्रक अब पूरी रफ्तार से असम की ओर दौड़ रहा था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी पहले जैसी ही तेज थी। गोलू बिल्कुल खामोश बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गोलू, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी हालत वैसी की वैसी रही। मैं जानता था कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो किसी आम बात का हिस्सा नहीं था। ये सड़क, ये जगह, कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स पर नजर डाली। अब सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जो कुछ पीछे हुआ था उसे भुला पाना मुमकिन नहीं था। उस औरत की जलती हुई आंखें अब भी आंखों के सामने घूम रही थीं। रात करीब 2:30 का वक्त हो चला था। आसमान से हल्की फुहारें अब भी गिर रही थीं और सड़कें कीचड़ से लथपथ हो चुकी थीं। चारों ओर गहराता अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा कम कर दी, क्योंकि आगे का रास्ता और भी फिसलन भरा और खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक पर कोई भारी बोझ चढ़ गया हो। मैंने तुरंत साइड मिरर में झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गोलू ने भी तुरंत महसूस किया, भैया, ट्रक भारी लग रहा है, जैसे कुछ चढ़ गया हो। मेरा भी दिल बेचैन हो उठा। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे धीरे से रोका। जैसे ही इंजन बंद किया, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर से नीचे कूदी हो। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि गोलू का चेहरा पीला पड़ गया और वह चीख पड़ा। मैंने ट्रक का दरवाजा धीरे से खोला और टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी ट्रक के ऊपर डाली तो मेरी सांसें थम गईं। कीचड़ में भीगे विशाल पैरों के निशान वहां मौजूद थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतनी भारी आकृति के निशान, लेकिन इंसान नदारद। मैं झटपट ट्रक में वापस आ गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गोलू कांपते हुए बोला, भैया, ये वही है, वो पीछा कर रही है। मैंने बिना समय गंवाए ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से उसे चलाने लगा। सामने सिर्फ अंधेरा, कोई दुकान, कोई लाइट, कुछ भी नहीं। लग रहा था जैसे हम एक अनजान, भयानक रास्ते में घुस चुके हैं। तभी अचानक हमारी हेडलाइट्स की रोशनी में एक पुरानी टूटी बस दिखाई दी। बस खस्ता हाल थी, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर बिल्कुल अंधेरा। मैंने ट्रक को धीमा किया और उस बस को गौर से देखने लगा। तभी उसके अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा ऐसा कि कोई भी उसे देखकर कांप जाए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतली बिल्कुल नहीं। उसने अपना एक हाथ उठाया और हमारी तरफ इशारा किया। गोलू की हालत और बिगड़ गई। वो बोला, भैया, इसे मत रोकना, ये कोई इंसान नहीं लगता। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने ट्रक का गियर बदला और उसे धीरे धीरे उस आदमी के करीब ले गया। जैसे ही ट्रक नजदीक पहुंचा, वो आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। हमारी आंखों के सामने था, लेकिन अब वहां कोई नहीं। मैं सन्न रह गया। मेरी रूह कांप उठी। गोलू कांपती आवाज में बोला, भैया सुरेश, अब यहां से निकलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। मैंने बिना कुछ बोले ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उस खटारा बस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब एक नया ख्याल मन में घर करने लगा था। क्या वो आदमी जीवित था या किसी भयावह हादसे में मारा गया भटकता आत्मा बन चुका था? हम जरा ही आगे बढ़े थे कि अचानक ट्रक के चारों तरफ जोरदार हवाएं चलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत हमें रोकना चाह रही हो। ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई भारी चीज उसे जकड़े हुए हो। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। तभी कानों में वही डरावनी औरत की हंसी गूंजने लगी। मैंने घबराकर रियर मिरर में देखा। वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसके उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने हाथ उठाकर सीधे हमारी तरफ इशारा किया। तभी ट्रक का इंजन झटके से बंद हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गोलू अब तो लगभग फूट फूट कर रो पड़ा।
भैया, अब तो हम बचे नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने झट से अपने गले में पड़े बजरंग बली के लॉकेट को निकाला और मन ही मन हनुमान बाहुक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला श्लोक खत्म हुआ, हवाएं थमने लगीं और औरत की चीखें धीमे धीमे गुम होने लगीं। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और वो लाल साड़ी वाली औरत गायब हो गई। उसी वक्त ट्रक का इंजन भी अपने आप चालू हो गया। गोलू मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी खौफ था, लेकिन अब हम दोनों को यकीन हो गया था कि ये सब किसी आत्मा का काम था जिससे अब लड़ना ही पड़ेगा। ट्रक की हेडलाइट अब भी काली सड़कों को चीरती आगे बढ़ रही थी, लेकिन मन में जो डर का साया था वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिमाग अभी भी उस औरत की आंखों और उसकी हंसी में उलझा था। गोलू अब भी थरथरा रहा था। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ लिया था। मेरे जहन में भी ढेरों सवाल घूम रहे थे। वो सफेद आंखों वाला आदमी और वो औरत, ये सब क्या था? क्या हम वाकई किसी श्रापित रास्ते से गुजर रहे थे? रात के करीब 3:15 चुके थे। बारिश अब और तेज हो चली थी। असम के इस घने जंगलों से गुजरता हाईवे अब और भी खतरनाक लगने लगा था। हम किसी अनजाने खतरे से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डर अब हमारे ख्यालों में नहीं, हमारे चारों तरफ मौजूद था। मैंने सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन पर नजर डाली। गुवाहाटी 48 किलोमीटर। इसका मतलब मंजिल अब भी दूर थी। मैंने सोचा अगर बिना रुके चलते रहें तो शायद इस रास्ते से जल्दी निकल सकें, लेकिन किस्मत शायद कोई और कहानी लिख रही थी। जैसे ही ट्रक थोड़ा और तेज किया, सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, सफेद धोती और केसरिया कुर्ता पहने हुए। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं और वो धीरे से हाथ हिलाकर हमें रोकने का इशारा कर रहा था। गोलू डर गया। भैया, रुकना मत, ये आदमी नहीं है। मेरा भी मन नहीं था रुकने का, लेकिन वो बुजुर्ग सीधा हमारे सामने खड़ा था। अगर ब्रेक नहीं लगाता तो ट्रक सीधा उसे कुचल देता। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी और थोड़ा सा बाईं ओर मोड़ लिया ताकि उससे बिना टकराए निकल सकूं। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वो बूढ़ा आदमी हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। गोलू जोर से चिल्ला पड़ा और मैंने भी अपने हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें बेतरतीब चलने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से सवाल किया। रियर व्यू मिरर में झांका तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब ट्रक के पीछे पीछे तैरता हुआ आ रहा था। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई रहस्यमयी मंत्र बड़बड़ा रहा हो। अचानक ट्रक का हॉर्न बिना वजह के खुद ब खुद बजने लगा। गोलू लगभग रोते हुए बोला, सर जी, हनुमान चालीसा पढ़िए जल्दी। मैंने झट से अपने गले से बजरंग बली का लॉकेट निकाला और जोर जोर से चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही पहला दोहा पूरा हुआ, हॉर्न की आवाज बंद हो गई, लेकिन अब कुछ और खौफनाक हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स एक एक कर बंद होने लगीं। अब हम घने अंधेरे में घिर चुके थे। सिर्फ बारिश की बूंदों की टप टप आवाज सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई, मानो कोई विशाल जीव ऊपर चढ़ा हो। गोलू कांपते हुए बोला, सर, लगता है वही बूढ़ा ऊपर चढ़ गया। मेरी भी रूह सिहर उठी। मैं जानता था कि जरा सी चूक हुई तो जान जा सकती है। मैंने ट्रक को धीरे से सड़क के किनारे रोक दिया, लेकिन इंजन ऑन ही रखा। गोलू ने थरथराते हाथों से टॉर्च निकाली और ट्रक की छत की ओर रोशनी डाली, मगर ऊपर कुछ नहीं था। उसी पल अगला शीशा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। शीशे के पार वही बूढ़ा दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से लपटें उठ रही थीं और उसके मुंह से काले धुएं के भंवर निकल रहे थे। उसने गुस्से से मुझे घूरा और धीमी घुटी हुई आवाज में बोला, तू नहीं बचेगा। बिना कुछ सोचे मैंने गियर बदला और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। शीशे पर खून के छींटे पड़ गए थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रक अब तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। हम बस किसी तरह इस भुताहा जगह से निकल जाना चाहते थे। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही हमने एक पुराना पुल पार किया, सामने एक और भयानक मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी
और अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। गोलू अब तक बुरी तरह कांप रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कोई रहस्यमयी दुआ पढ़ रहा हो। लेकिन मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। कुछ मिनट पहले जो कुछ पीछे हुआ था उसे दिमाग से निकाल पाना नामुमकिन था। वो बूढ़ा इंसान, उसकी जलती हुई आंखें और ट्रक के कांच पर पड़े खून के धब्बे। मैंने जानबूझकर पीछे नहीं देखा, लेकिन दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थीं। हम अब एक संकरे पुल के करीब पहुंच चुके थे। पुल के दोनों तरफ गहरे जंगल थे और उनके ऊंचे ऊंचे पेड़ बारिश से भीगे हुए थे। पानी की बूंदें लगातार ट्रक के शीशे से टकरा रही थीं, जिससे रास्ता और धुंधला हो गया था। तभी मेरी नजर पुल के बीचों बीच खड़े एक शख्स पर पड़ी। गोलू की कांपती आवाज आई, सर जी, सामने फिर कोई खड़ा है, अब क्या करें? मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड कम कर दी। वो शख्स पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी एक धुंधली परछाई थी जो लगातार वहीं खड़ी रही। मैंने हॉर्न बजाया, मगर वह हिला तक नहीं। गोलू घबराकर बोला, सर, कहीं ये भी कोई। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया, लेकिन मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मुझे भी शक हुआ, लेकिन मन में सोचा कि शायद कोई मुसाफिर हो जो मदद के लिए खड़ा हो। आखिर इस सुनसान इलाके में इस घनघोर बारिश में कौन अकेला खड़ा रहेगा? मैंने ट्रक को और धीरे किया, खिड़की थोड़ा नीचे सरकाई और जोर से पूछा, ओ भाई, इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा। गोलू फुसफुसाया, सर, इसको छोड़िए, यहां से चलते हैं। मैं गियर डाल ही रहा था कि तभी ट्रक ने खुद ही चलने से मना कर दिया। इंजन बिल्कुल शांत हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक एकदम खामोश था। हमारी सांसें रुकने लगी। उस अजनबी की परछाई अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आया, उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिखने लगा, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और शरीर मिट्टी व खून से सना हुआ। सबसे डरावनी बात, उसके होंठ सिल दिए गए थे, जैसे किसी ने धागे से उन्हें टांक दिया हो। गोलू की चीख निकल पड़ी, सर, दरवाजा बंद करिए। मैंने फौरन ट्रक का दरवाजा बंद किया और फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उस वक्त वो आदमी ट्रक की खिड़की से चिपक चुका था। उसकी उंगलियों से कीचड़ टपक रहा था और वो सिर को अजीब झटकों से हिला रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। तभी वो सिल हुए होंठ अपने आप खुलने लगे। गोलू ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पूरी ताकत से स्टार्ट बटन दबाया और इस बार इंजन भड़क उठा। ट्रक एक झटके में आगे बढ़ गया। मैं उस खौफनाक साया को पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के आखिरी हिस्से तक पहुंचा, एक और साया सामने आ गया। सफेद साड़ी पहने एक औरत अचानक ट्रक के सामने आ खड़ी हुई। मैं ब्रेक मारना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर किसी ने जकड़ लिए हों। वो औरत ट्रक की हेडलाइट में अब साफ दिख रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन आंखें सुर्ख लाल थीं। उसके पैरों के नीचे से पानी बह रहा था और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम किसी आम जगह पर नहीं थे। ये रास्ता कोई सामान्य मार्ग नहीं था, ये शापित इलाका था। गोलू जोर से चीखा, सर, यहां से निकलिए, नहीं तो हम बचेंगे नहीं। मैंने हिम्मत समेटी और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। उस औरत को टक्कर लगने ही वाली थी कि वो अचानक गायब हो गई। मगर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रक के भीतर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया, हाथ स्टीयरिंग पर जैसे जम गए हों। ट्रक अब भी पूरी रफ्तार में था, लेकिन अब लगने लगा था जैसे हम किसी अज्ञात जाल में फंस चुके थे। ट्रक के भीतर की हवा भारी होती जा रही थी। पीछे की सीट से किसी के सिसकने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। गोलू की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। उसकी आंखें फटी रह गई थीं और वो कांपती आवाज में हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। मैं घबराते हुए धीरे से रियर व्यू मिरर की ओर देखने लगा। किसी का चेहरा झुका हुआ सा नजर आया। एक औरत थी वो, जिसकी साड़ी बारिश से पूरी तरबतर हो चुकी थी। उसके उलझे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो लगातार रो रही थी। उसका कराहना अब और तीखा होता जा रहा था, जैसे कोई पुराना गम दोबारा जाग उठा हो। मेरी सांसें गले में ही अटक गईं। मैंने एक नजर गोलू पर डाली। उसने भी देख लिया था। वो डर से चीख पड़ा
सर, ये ट्रक में कैसे आ गई? मैं खुद उलझन में था। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई भ्रम। ना ट्रक रोक पा रहा था और ना आगे बढ़ा पा रहा था। तभी उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही मेरी नजर उसकी आंखों से टकराई, मेरा शरीर झंझना उठा। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थी, गहरी, लाल और डरावनी। उनमें से काले रंग के आंसू बह रहे थे, जैसे गाढ़ा स्याह किसी पुराने जख्म से रिस रहा हो। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था, मांस जैसे छिल गया हो। होंठ काले पड़ चुके थे और उसकी सांसें इतनी सर्द थीं कि ट्रक का शीशा धुंधला गया। फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। पूरे रास्ते पर सन्नाटा पसर गया और सिर्फ बारिश की टप टप बची थी। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन इंजन में कोई हलचल नहीं हुई। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी, अजीब और किसी सुरंग से आती सी थी। तुम यहां से नहीं जा सकते। गोलू लगभग रोते हुए बड़बड़ाया। सर, ये हमें खत्म कर देगी। मैं कांपते हुए अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। AUM, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, वो औरत अचानक जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक के दरवाजे तक हिल गए। उसका शरीर कांपने लगा और आंखों से खून की धार बहने लगी। फिर वो धुएं की तरह फिजा में घुल गई। ट्रक के शीशे पर उसके हाथों के गहरे निशान बाकी रह गए थे और अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गोलू रोते हुए बोला, सर, अब नहीं, हमें इस रास्ते से बाहर निकलना ही होगा। मैंने एक बार फिर कोशिश की और ट्रक स्टार्ट कर दिया। इंजन अब गरज उठा था और हेडलाइटें भी जल गई थीं। मैंने बिना सोचे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम अभी भी उस शापित रास्ते से बाहर नहीं निकले थे। मैंने रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन रास्ता जैसे बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ अंधेरा और घना हो गया था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ट्रक के भीतर एक अलग ही सर्दी महसूस हो रही थी, जबकि बाहर की हवा नम और भारी थी। गोलू अब कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, सर, हम सही रास्ते पर ही तो है ना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में गहराती शंका को छुपा नहीं पाया। सच कहूं तो अब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम कहां जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब अजीब आकार लेने लगे थे। उनकी टहनियां नीचे झुकी हुई थीं, जैसे किसी को खींचने को आतुर हों। मैंने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। तभी अचानक हेडलाइटें खुद ब खुद बुझ गईं। मैंने झट से ब्रेक मारा और ट्रक को वहीं रोक दिया। भीतर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ गोलू की डरी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने फिर हेडलाइट्स चालू करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, जैसे पूरे ट्रक की बिजली किसी ने खींच ली हो। हॉर्न काम नहीं कर रहा था, न ही वाइपर। फिर अचानक बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। गोलू ने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। सर, कोई है बाहर? मैंने धीरे से मोबाइल निकाला और उसका टॉर्च जलाया। जैसे ही रोशनी बाहर की ओर की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत ट्रक के पास खड़ी थी। वो पूरी तरह से जल चुकी थी। ट्रक के ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी, जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उसके चेहरे की जगह काले राख जैसी परत जमी थी और गहराई से झांकती उसकी आंखों से लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। गोलू ने घबराकर चीख मारी, भाई साहब, ये वही है, ये हमें खत्म कर देगी। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन पूरी तरह शांत था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो औरत अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में जैसे सरकती चली आ रही थी। डर के मारे मैंने कांपते होंठों से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना से भी परे था। ट्रक ने अपने आप एक जोरदार झटके से स्टार्ट लिया। इंजन गरज उठा और हेडलाइट्स जल उठी। रोशनी फैली तो वहां कोई नहीं था, ना वह औरत, ना कोई निशान, बस खाली सड़क और सन्नाटा। गोलू हांफते हुए बोला, भाई साहब, अब और नहीं, ये रास्ता छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने कुछ सोचे बिना एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया। मगर अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हम बार बार उसी जगह घूम रहे थे। मैं सड़क किनारे एक पीपल के पेड़ को कई बार देख चुका था, जबकि ऐसा संभव ही नहीं था।
जैसे हम किसी रहस्यमयी घेरे में फंसे हों। मैंने स्पीड बढ़ाई और गियर बदलते हुए ट्रक को तेजी से दौड़ाया, लेकिन अगले मोड़ पर जो देखा उसने रूह तक हिला दी। सड़क के दोनों ओर करीब 200 से ज्यादा लोग खड़े थे। उनके शरीर जले हुए थे, कपड़े फटे हुए, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और सभी हमें घूर रहे थे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने बुरी तरह हॉर्न बजाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो सब धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगे। गोलू लगभग बेहोशी की हालत में था और मेरा खुद का शरीर भी जवाब देने लगा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक बात दिमाग में गूंज रही थी, भागो, बस किसी तरह यहां से निकलो। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन तभी एक डरावनी चीख गूंजी और देखा कि सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने सिर्फ गहरी खाई थी। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ट्रक उसी रफ्तार से खाई की ओर बढ़ रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। स्टीयरिंग जाम था, ट्रक बेकाबू हो चुका था। गोलू बगल में पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बेजान था, जैसे वो अंदर से मर चुका हो। मैंने जैसे तैसे स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। सामने गहराई थी, न कोई सड़क, न कोई रुकावट। लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को एक झटके में रोक दिया हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे थाम ली हो। इंजन ने एक गहरी आवाज की और बंद हो गया। ट्रक में अंधेरा छा गया, चारों ओर सन्नाटा और मेरे अंदर तेज होती सांसें। बाहर अब भी वही जले हुए लोग खड़े थे, वही आंखें, वही मुस्कान, जैसे हम उनके शिकंजे में पूरी तरह फंस चुके हों। मेरी नजर अचानक ट्रक के शीशे पर पड़ी। वहां जलते हुए हाथों के गहरे निशान थे और फिर वो औरत दोबारा दिखी। इस बार वह ट्रक के बोनट पर खड़ी थी। उसका चेहरा और भयानक हो चुका था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था, बाल बिखरे थे और शरीर अधजला था। उसने धीरे से सिर उठाया और सीधा मुझे देखने लगी। उसकी नजरों में ऐसा एहसास था जैसे वह मेरी आत्मा को चीर कर देख रही हो। मैं कांपते हुए बुदबुदाया, तू कौन है? उसकी आवाज गहरी थी, भारी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। तुम बच नहीं सकते, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही गोलू के बदन में झुरझुरी दौड़ गई और वो चीखते हुए मेरी तरफ लपका। सरकार, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुछ कीजिए। मैंने एक पल भी घंवाए बिना अपने गले में टंगी हनुमान जी की लॉकेट को मुट्ठी में कस लिया और आंखें बंद कर गहराई से जाप शुरू किया। AUM अपराजिता नमः। जैसे ही ये शब्द मेरे होंठों से फिसले, ट्रक के भीतर गर्म हवाओं की एक तेज लहर दौड़ गई। सामने खड़ी वो औरत तेज चीखने लगी। उसके जले हुए जिस्म से उठता धुआं अब शोले में बदलने लगा था। उसने अपने झुलसे हुए हाथों से ट्रक के शीशे पर हमला किया और शीशे में मोटी दरारें पड़ने लगी। मैं मंत्र पढ़ता रहा, लगातार। हर शब्द के साथ उसकी चीखें और तीखी होती जा रही थी। अचानक आसमान में बिजली कौंधी और वो औरत एक विस्फोट के साथ जलकर राख में बदल गई। उसकी अंतिम चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरी घाटी जैसे कांप उठी। उसी के साथ सड़क किनारे खड़े वो जले हुए लोग भी धीरे धीरे धुएं में घुल गए और हवा में बिला गए। ट्रक के भीतर की ठंडी हवा एकाएक सामान्य हो गई। बिना किसी कोशिश के इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठी और स्टीयरिंग भी दोबारा चलने लगा। गोलू घबराई हुई आवाज में बोला, सरकार, जल्दी निकलो यहां से, एक पल और नहीं रुकना मुझे। मैंने बिना कुछ कहे गियर डाला और ट्रक को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। इस बार सड़क बदली हुई सी लग रही थी। वो खाई जो सामने दिख रही थी अब वहां नहीं थी। पेड़ जो पहले टेढ़े मेढ़े लगे थे अब सीधे खड़े थे। हवा जो कुछ देर पहले कंपा देने वाली थी अब गुनगुनी और साधारण लग रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हमने पीछे मुड़कर देखा। ना वो औरत थी, ना जले हुए लोग और ना ही वो डरावना नजारा। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं। गोलू मेरी तरफ देखकर कांपती आवाज में बोला, सरकार, ये सब सपना था क्या? मैंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। नहीं गोलू, ये सब हकीकत थी, मगर लगता है हम अब बच गए हैं। ट्रक असम की उस मनहूस घाटी से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद वो औरत अब भी हमें कहीं से देख रही है। शायद हम दोबारा कभी इस रास्ते पर लौट ना सकें। ट्रक अब दूर तक निकल चुका था, लेकिन मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे।
जैसे किसी अनजानी ताकत ने मेरी उंगलियों को वहीं जमा दिया हो। गोलू बगल में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही डर झलक रहा था। बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, लेकिन बादल अब भी भरे हुए थे। कभी कभी बिजली चमक रही थी और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हवा में अब भी कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हम अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं निकले हों। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। अब मैं किसी भी सूरत में किसी नए झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, मगर मेरे मन में एक बात अब भी खटक रही थी। क्या वो सच में खत्म हो गई थी या बस अभी के लिए हमें छोड़ गई थी? गोलू ने फिर डरते हुए कहा, सरकार, सीधे चलते रहो, बिना कहीं रुके। मुझे अब भी लग रहा है वो यहीं कहीं है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। मैंने धीरे से कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं गोलू। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते, ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचा और मेरी नजर सामने सड़क के किनारे एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक टूटा फूटा पुराना सा मंदिर। मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरा था, मैंने यहां कभी ऐसा मंदिर नहीं देखा था। मेरा दिल धड़कने लगा। मंदिर की दीवारें काली और उखड़ी हुई थीं। छत आधी गायब थी और दरवाजे पर लाल रंग में कुछ लिखा था, जो शायद कोई प्राचीन भाषा थी जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। गोलू ने भी मंदिर देखा और घबरा कर बोला, सरकार, यह मंदिर पहले कभी नहीं था। हम तो यहां से कई बार निकले हैं। मैं चुप रहा और ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन उसी पल ट्रक के सामने अचानक एक आकृति दौड़ती हुई आई। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया और हम दोनों आगे की ओर झुक गए। मेरा माथा स्टीयरिंग से टकराया, लेकिन दर्द का एहसास करने का समय नहीं था। हमने जैसे ही शीशे से बाहर देखा, हमारे होश उड़ गए। वो औरत फिर से हमारे सामने खड़ी थी। उसका जिस्म अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था, जैसे आग ने उसे भीतर तक निगल लिया हो। उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं और आंखों से मानो अंगारों की लपटें उठ रही थीं। चेहरा किसी जिंदा लाश की तरह डरावना हो गया था और इस बार उसके हाथ में एक जली हुई पुरानी गुड़िया थी, जो राख में बदलने की कगार पर थी। उसने धीरे धीरे अपनी जलती उंगलियां उठाईं और हमारे ट्रक की तरफ इशारा किया। उसी पल ट्रक के चारों ओर जोरदार धमाके गूंजने लगे, जैसे किसी ने चारों कोनों में आग की दीवार खड़ी कर दी हो। शीशों में झनझनाहट की आवाज गूंज उठी और ट्रक की बॉडी कांपने लगी। गोलू डर के मारे फूट फूट कर रो पड़ा, सर, अब तो हम गए। अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर मैं वो नहीं था जो डर के आगे घुटने टेक दे। मैंने जेब से झटपट हनुमान जी का लॉकेट निकाला और पूरे दम से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मेरी आवाज के साथ ही वो औरत कांपने लगी। उसकी आंखों से निकलती आग धीमी पड़ने लगी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा और उसने भयानक चीख मारी। मैंने अगली चौपाई और जोर से बोली, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब वह औरत आसमान की ओर उठने लगी, जैसे कोई आग की चिंगारी ऊपर उड़ रही हो। उसके जिस्म से धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसने जलता हुआ हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, लेकिन अब उसकी ताकत ढीली पड़ती दिख रही थी। मैंने आंखें बंद की और आखिरी चौपाई पूरी ताकत से पढ़ी। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जैसे ही ये शब्द मेरे होंठों से निकले, आसमान में एक बिजली कड़की और फिर एक धमाका हुआ। वो औरत जलते हुए शोलों में घिर गई और कुछ ही सेकंड्स में राख बनकर गायब हो गई। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं और ट्रक के चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। अब हर तरफ शांति थी, न कोई परछाई न कोई साया, बस हल्की फुहारें और ठंडी हवा का एहसास। गोलू अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें खोली और कांपती आवाज में पूछा, सर, क्या वो अब गई? मैंने बाहर झांका, लंबी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अब सब खत्म हो गया। ट्रक अब फिर से सामान्य लग रहा था। मैंने गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर एक ढाबा नजर आया। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों को अब थोड़ी राहत की जरूरत है। हमने ट्रक को एक तरफ खड़ा किया और ढाबे के भीतर चले गए। अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे। हम सीधे काउंटर तक पहुंचे और चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे के मालिक, जो काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा और पूछा, बेटा, किस तरफ से आ रहे हो? मैंने जवाब दिया, साहब,
हम जंगल वाले रास्ते से आ रहे हैं, जो पुराना असम वाला रूट है। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो हमें गौर से देखने लगे और फिर धीमी आवाज में बोले, उस रास्ते से आज तक जो गया है वो लौट कर नहीं आया। तुम लोग बच गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने चाय का घूंट लिया और एक गहरी सांस भरते हुए बोला, शायद किस्मत थी और शायद हनुमान जी की कृपा भी। उस रात पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी वाकई बच गई है, जैसे मौत ने पास आकर भी हमें छोड़ दिया हो। मैं और गोलू वहीं बैठे रहे, हमारे हाथ अब भी कांप रहे थे। चाय की गर्माहट भी हमारे अंदर जमा ठंड को हिला नहीं पा रही थी। ढाबे का बूढ़ा हमें एक तक देखे जा रहा था, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि हम सच में जिंदा लौटे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।